दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है और फेसबुक देख रहे हैं उसमें भी स्वागत है। आज मैं सुनाने वाला हूं कि कल परसों जो भी जन स्वराज ने धरना प्रदर्शन किया था बिहार में पटना विधानसभा के बाहर, क्यों किया था। पहले प्रशांत किशोर जी के बात सुना देता हूं, उसके बाद मैं पूरी विस्तार से और बेहतर तरीक़ा से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में प्रशांत किशोर जी धरना प्रदर्शन पटना में क्यों किया था, किस वजह से किया था। बीजेपी आरजेडी को इसको ज़रूरत नहीं था और प्रशांत किशोर ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो पहले ये वीडियो सुन। ये पहली बार एफआईआर नहीं हुआ है। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 वर्ष से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज़ उठाने गए थे। वहाँ पर एफआईआर हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एफआईआर होना है तो 1 के बजाय 10 एफआईआर हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। अब दोस्तों मैंने प्रशांत किशोर जी का बात मैंने सुना दिया। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 2022 में 22-21 में जनगणना हुआ था पूरे बिहार में। तो जनगणना के अनुसार से लॉटरी बेस्ड पर 2 लाख रुपये 94 लाख परिवारों को देना था नीतीश कुमार के द्वारा, जब 22 में कंप्लीट हो गया था जनगणना। और जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा किया था कि जिसके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, हम उनको 3 डिसमिल ज़मीन बिहार सरकार के द्वारा फ्री में दिया जाएगा। 3 डिसमिल ज़मीन दोस्तों 4 डिसमिल के इकट्ठा बोला जाता है। 3 डिसमिल ज़मीन हो गया 15 धूर ज़मीन, 20 धूर ज़मीन को एक कट्ठा कहा जाता है, और 3 डिसमिल ज़मीन हो गया 15 धूर ज़मीन। तो अब तक ले किसी को ना 2 लाख रुपये मिले और ना जनगणना किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में, उसके बेस पर कोई भी काम नहीं बिहार में किया। ना 3 डिसमिल ज़मीन दिया और ना 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया लॉटरी बेस्ड पर जो भी निकालना था। और आपको मिला है कि नहीं मिला है लॉटरी बेस्ड पर पैसा नीतीश कुमार के द्वारा रोजगार करने के लिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों रह गया कर्मचारी के बात, जो घूसखोरी है बिहार में, कर्मचारी जो भी सीओ बीडीओ सीओ मेन ज़मीन का राजस्व विभाग पंचायत लेवल पर सीओ होता है, उसके बाद कर्मचारी होता है, और उसके बाद जिला में होता है डीसीलार। तो दोस्तों जो भी सीओ कर्मचारी है आम पब्लिक से जो भी दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करता है व्यक्ति, अगर आप पैसे दे देते हैं तो आपका दाखिल खारिज आवेदन को जल्द से जल्द पास कर देता है। अगर नहीं आप पैसे देते हैं तो दाखिल खारिज रसीद के आपका रिजेक्ट कर देता है किसी कारण से। बस कह देगा आपका फ़ोटो साफ नहीं है, तो आपका खाता गलत है, तो आपका खेसरा गलत है। तो मतलब 10 तरह के दिमाग लगा करके जो भी कर्मचारी होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप पैसे दे देते हैं तो जो भी काम गलत भी होगा तो सही कर देंगे। आखिर में ऐसे बताइए आप ही लोग, अगर बिहार में हर एक जगह पैसा ही दे करके काम करवाना है तो सरकारी विभाग किस लिए है भाई। दाखिल खारिज करवाना हो, एक दस्तावेज का अगर नया दस्तावेज है तो 5,000 रुपया लगता है मिनिमम। अगर तुरंत के रजिस्ट्री करवाया हुआ है तो 5,000 रुपया लगेगा। अगर 10 साल चाहे 15 साल पुराना है तो
लगा लीजिए साल पर 1,000, 15 साल पुराना है दस्तावेज आपका तो 15,000 लगेंगे, 20 साल पुराना है तो 20,000 रुपया लगेंगे। और अभी भी जो खाता खेसरा सही रहता है, जिसका कोई जो भी व्यक्ति रजिस्ट्री के जैसे कि मेरे पास ज़मीन है और मैंने किसी के पास बेचा तो जमाबंदी मेरे नाम से है तो दाखिल खारिज हो जाएगा, होगा। जैसे कि जो काम होना चाहिए 30 दिनों के अंदर में, 20 दिनों के अंदर में, वो आपको 3 महीना 4 महीना लटका के रखेंगे, 3 महीना 4 महीना लटका के रखेंगे। और रह गया बात इंदिरा आवास में। इंदिरा आवास में जब 2021 में पता नहीं सॉरी 22, 23 और 24 में, 24 और 25 में, 25 में होली से पहले पूरे बिहार में सर्वे किया गया था कि किसको बिहार सरकार के द्वारा इंदिरा आवास मिला है और किसको नहीं मिला है। उसमें भी खूब मुखिया, वार्ड मेंबर दबा करके पैसा कमाया। हर एक व्यक्ति से 2-2 हज़ार रुपया लिया गया है और वो नाम जोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि वो सर्वे किया गया था पूरे बिहार में कि किसको घर मिला हुआ है, किसको घर नहीं मिला हुआ है। और इसी हिसाब से लगा लीजिए कैसे बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना करके सभी लूटते हैं। मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, ये सब सरकारी चीज़ को ना वो बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। ये ऐसी सरकार है। सरकारी विभाग को ये लोग ब्लॉक हो गया, चाहे पंचायत लेवल पर हो गया, चाहे जिला में हो गया, सभी पर भ्रष्टाचार है। मरने से लेके जीने तक बिहार में आपको पैसा देना होगा घूस में। मरना होगा तो भी आपको घूस देना होगा। अगर दुनिया में आप आए हैं फिर भी आपको घूस देना होगा। कैसे घूस देना होता है आप ही बताइए। अगर आप मरते हो तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर आपको 2,000 से लेके 1,500 रुपया लगेंगे, फिर जाके आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। और ठीक है, अगर कोई बच्चा के जन्म हो गया, जन्म ले लिया कोई बच्चा, तो उसमें भी आपको 300 से लेके 400 रुपया लगते हैं। बल्कि हरियाणा पंजाब में ये सभी काम फ्री में होता है, गुजरात में फ्री में होता है, दिल्ली में फ्री में होता है। और जैसे कि खुद घर घर जा कर के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी विभाग बना करके जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त दिलवाना चाहते हो तो आपने नीतीश सरकार को भी देख लिया, मोदी सरकार को भी देख लिया, लालू प्रसाद यादव को भी देख लिया। ये तीनों के तीनों कुछ नहीं किया। दाल में के भात में, भात में के दाल में, दाल में के भात में। हम बस होता नहीं है, जैसे कि बच्चा को मनाना होता है तो 1-2 टॉफ़ी पकड़ा देता है, चॉकलेट पकड़ा देता है। उसी हिसाब से अगर ये लोग अगर जनता को मनाना होता है तो 1,000-500 रुपया खाता में डाल देता है। और राशन बारे में तो हमने आपको बताया ही है कि कैसे 5 किलो की जगह पूरे बिहार में 4 किलो राशन दिया जा रहा है और 1-1 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति से कट रहा है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? तो इन सभी चीज़ों से आप मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तीनों सरकार को बाइकआउट कीजिए। ना नीतीश चाहिए, ना मोदी चाहिए, ना लालू चाहिए। इस बार जन स्वराज चाहिए। अगर बिहार में क्या चीज़ की कमी है, जो फसल हरियाणा पंजाब में, दिल्ली गुजरात में 3,000 के बिकता है, वो बिहार में 2,000 के बिकता है। खाद हरियाणा पंजाब में आपको 200 रुपया के बोरा मिलेगा यूरिया, वो बिहार में आपको 300 से लेकर 400 रुपया के मिलेगा। बताइए, इतना महंगाई है। और जो घर बनाने के लिए ईंटा सिलमेंट आपको बिहार में 12,000 के 1,000 ईंटा दिया जाता है, वो हरियाणा पंजाब दिल्ली गुजरात में 6,000 के 1,000 ईंटा दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर बिहार को बचाना है इन भ्रष्टाचारी सरकार से तो जन स्वराज को लाना ही होगा।
क्योंकि लिए उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।